दिव्य श्री सिंहासन पर विराजित प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाज़र हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर दर्शन दीदार करते हुए ऊंची और मधुर स्वर में खुलकर बोलो जयकारा बोल मेरे जी की जय। एक सोच सुखरास है, एक सोच दुखरास, एक सोच बंधन कटे, एक सोच गलफास। नाम सोच सुखरास है, काम सोच दुखरास। नाम सोच बंधन कटे, काम सोच गलफास। यह रब्बी वाणी हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की है। वे अपने पावन वचनों में हम जीवों को सुजाग करते हैं कि गुरुमुखों, हर एक के जीवन में हर समय सोच विचार चलते रहते हैं। इसी सोच के विषय में महापुरुष फरमाते हैं कि जो नाम वाली सोच है वो सुख का खजाना है, और जो जगत की कामनाओं वाली सोच है वो दुखों का खजाना है, गले की फांस है, 84 का गड्ढा है। महापुरुष फरमाते हैं कि यह जीवन जो मनुष्य जन्म है, जीव आत्मा को बड़े पुण्य कर्मों से मिला है। इस जीवन से उस सोच को अपने अंदर में समाहित करें जिससे परमात्मा की याद बनी रहे और सच्चे नाम की कमाई करते रहें। गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तब ए मानुष देही पाही। इस देही को सुमरे देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाओ, मनुष्य जन्म का यही लाहू। कल प्रातः हमारे प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने गुरुमुखों को चेतावनी देते हुए ये वचन फरमाए थे कि यह मानुष जन्म भक्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। इससे सद्गुरु की सेवा और नाम की कमाई करना मनुष्य का उद्देश्य है, लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य इस दुनिया में आया है। तो यह जो दुर्लभ मानुष जन्म जीवात्मा को मिला है वो केवल नाम और भक्ति की कमाई के लिए ही मिला है। इसी कड़ी में ये वाणी जो है परम संत श्री कबीर साहब जी की है। वे अंत में फरमाते हैं कि यह तेरी अवसर, यह तेरी बात, घट विचर तू देख विचार। कहत कबीर जीत के हार, बहुविध कहो पुकार पुकार। महापुरुष हर प्रकार से पुकार पुकार के इस जीव को सचेत करते हैं कि नाम की कमाई कर लो और अपने अंतर में महापुरुषों का ध्यान जमाओ। यही एक अवसर है जो इस अवसर को प्राप्त करके ही मनुष्य इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला सकता है। तो गुरुमुखों, हम जीवों के कितने अहोभाग्य हैं कि ऐसे श्री दरबार की चरण शरण मिली है और हमें संतों सत्पुरुषों की रहनुमाई मिली है। रोज़मर्रा सत्संग वचनों की प्राप्ति होती है। तो इन वचनों से
जीवात्मा को सचेत करना है। और जो श्री दरबार के नियम बने हुए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, और महापुरुष फरमाते हैं कि भजन अभ्यास करना हर जीव के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भजन अभ्यास और नाम की कमाई ही एकमात्र परमात्मा से मिलने का साधन है। और इसी के लिए ही ये पांचों नियमों की रचना की गई है कि गुरुमुख जन पांचों नियमों में हर समय निरत रहें और भजन अभ्यास करते हुए इस मानुष जन्म से भरपूर लाभ लें और महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरी।